तो बच्चों सभी का स्वागत है। तो हमारा मैथ का जो पेपर है ना 29 फरवरी को पेपर है, ठीक है। गणित के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मॉडल पेपर का चाहे प्रीवियस ईयर पेपर का, सब हम क्या करें इस वीडियो में आपको हल कराएंगे, ठीक है ना। मतलब ताकि आपका गणित में ना टारगेट बाबू 100 में 100 रखिए, 100 में 100। जितना भी मैथ का वीडियो मैं बना रहा हूँ ना वो पूरा आपको देखना है, प्रैक्टिस करना है, कॉपी पर नोट भी करना है, ठीक है ना। भले ये वाला वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रश्न जितना करवा रहा हूँ उससे सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। स्पष्ट कीजिए कि, ठीक है, चलो स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बाबू, सबसे पहले हम लोग समझते हैं, मतलब 2 नंबर का प्रश्न है। सबसे पहले 2 नंबर वाला जितने ये मॉडल पेपर है, ठीक है ना, 2 नंबर वाला जितने प्रश्न है ना सब कुछ करेंगे, ठीक है ना, पूरा हल करेंगे इस वीडियो में। भले वीडियो लंबा हो चाहे कुछ भी, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, नंबर लाना है गणित में, 100 में 100 लाना है, इतना है टारगेट, ये रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होता है, देखो भाज्य संख्या एक होता है अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे, ठीक है ना, ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे। जैसे यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो केवल और किसी भी संख्या से कट जाए, अपने आप से भी कटे और किसी भी संख्या से कट जाए, तो वह भाज्य संख्या होता है। तो प्रश्न देखो बाबू, यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत लॉलीपॉप भी। तो देखो यहाँ पे 3 गुणे, ठीक है ना, 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बाबू, देखो इसमें भी, इधर यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो 7 कॉमन करेंगे, तो 7 कॉमन कर लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बाबू, 3 गुणे 5 प्लस में यहाँ पर 7 कॉमन कर लिए तो 1 बचेगा। 3 गुणे 5 प्लस में 1 तो 7, ब्रैकेट में 3 5 15 प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो 7, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 15 1 16, तो 7 गुणे 16, तो यहाँ पर देखो 16, देखो यहाँ पे 7 गुणे 16 मतलब कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 16 7 112 है। तो 112 बताओ ये भाज्य संख्या है ना, बताओ 112 मतलब 2 से तो कट ही जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है ना। देख लो तुम ही लोग बताओ, 112 बाबू भाज्य संख्या है ना, इसलिए क्या हो गया, ये भाज्य संख्या है, सिद्ध हो गया, ठीक है। स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट 2 नंबर का प्रश्न था, लिख कर ऐसे बता दीजिएगा 112 भाज्य संख्या है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आसान ही है, ठीक है। यहाँ पर दिया है बाबू, देखो बहुत ही बढ़िया आसान प्रश्न है, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है, लेकिन हम लोग को डरना नहीं है, आसान प्रश्न है, ठीक है। देखिए कैसे आसान है, देखो दिया है बाबू कॉट थीटा, कितना, कॉट थीटा, ठीक है, दिख रहा है ना। तो कॉट थीटा बराबर दिया है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा बराबर इतना दिया है, मान ज्ञात करना है, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर से सबका बैठा, पहले का ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे का ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। देखिए बाबू यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, ए को पहले का ब्रैकेट में ए प्लस बी है, दूसरे का ब्रैकेट में ए माइनस बी है, तो जब भी ऐसा होता है तो 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे का हो जाएगा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, देखो 1 का 1 कॉस का कॉस, प्लस है माइनस है, तो जब भी रहता है तो इसका क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना। तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर थीटा का। अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका सूत्र होता है, साइन स्क्वायर थीटा का। बताइए सही है ना। अब कॉस बट्टे में साइन क्या होता है, कॉट होता है, ये भी सूत्र है, तो कॉट स्क्वायर का स्क्वायर थीटा का थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो यहाँ पर देखो कॉट थीटा के स्थान पर 7/8 करे हुए,
स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 49/64। ठीक है। बोलोगे सर जी कौन कौन सा सूत्र लगा दिए महाराज, हमें समझ ही नहीं आया। तो आपको समझाने के लिए ये वाला सूत्र तो समझिए ना। देखिए 3 गो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो ये भी याद करते रहिए बाबू। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होता है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। ऐसे ही देखिए, ऐसे ही अगर आगे देखेंगे, और कॉट थीटा का सूत्र का होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ये सब सूत्र हैं। ऐसे ही टेन थीटा का सूत्र का होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो ये वाला सूत्र है, मतलब 4 गो सूत्र। ठीक है ना, ये वाला। तो इसे कॉपी में नोट कर लो बाबू अभी से त्रिकोणमिति के लिए। ठीक है ना, ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। तो ये 2 प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। ठीक है ना, तीसरा प्रश्न बाबू यहाँ पर चलो पढ़ते हैं ध्यान से। ठीक है ना, तीसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे बोला है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। बहुत बढ़िया बाबू, 2 घन है। तो 2 घन, सबसे पहले फिगर वाला चित्र तो घन बनाइए। घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, और लूडो खेले हो ना लूडो, तो वही वैसे ही। तो ये वाला, तो ये आपका हो गया घन। तो एक घन हो गया, 2 घन दिया, देखो यहाँ पर 2 घनों मतलब 2 घन है, तो एक घन ये हो गया। दूसरा का ऐसे ही बना लीजिए। चलिए बाबू बनाते हैं जल्दी। ठीक है ना, ये भी बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, 2 घन हो गया। प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक मतलब हर एक, प्रत्येक का मतलब हर एक, प्रत्येक का मतलब हर एक, तो हर एक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आयतन 64 है तो इसका मतलब 64 किसका क्यूब होता है बाबू, 4 का। तो भुजा कितना हो जाएगा 4, घन के प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो ये भी 4 4, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। ठीक है। अब देखो कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। बहुत सही। देखो यह घन है और यह घन है, मतलब इन दोनों को ऐसे सटा दिया जाता है, दोनों पास लाकर ऐसे चिपका दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ये घन हो गया और ये घन हो गया, तो संलग्न फल को मतलब ऐसे लाकर ऐसे चिपका देते हैं, ऐसे चिपका दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब दोनों को चिपका दिया जाता है। इस प्रकार जब ठोस बनेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, इस प्रकार ठोस बनाया जाता है। तो ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बाबू, इसका और इसका क्या करेंगे, दोनों को अब सटा दो। तो दोनों को सटा दोगे तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसे था, ठीक है ना, कुछ ऐसा था, तो बन जाएगा कुछ ऐसे। देखो अभी समझाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर रुको। ये वाला कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर दोनों को मान लो ऐसे चिपका देंगे, ये वाला दोनों को अगर सटा दोगे तो कुछ ऐसे बन जाएगा ना। ध्यान से देखते रहिए बाबू आप लोग थोड़ा। ठीक है ना, ऐसे। और ये वाला ऐसे था, और ये बिल्कुल ऐसे, ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, अगर दोनों को चिपका देंगे तो बिल्कुल ही ऐसे बन जाएगा। अब देखो ये वाला, देखो इतना 4 है, ये वाला 4 है, और फिर से ये वाला 4 है। तो हाँ, ये वाला 4 है, ये वाला 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपको समझना है, कितना हो जाएगा, 8। आ रहा है समझ में ना। और उसके बाद से ये तो बाबू 4 है तो 4 रहेगा, और ये भी 4 है तो 4 रहेगा। ये वाला, हाँ ये वाला देखो इतना 4 है और इतना 4 है, तो टोटल कितना, देखो इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है, तो टोटल 8 हो जाएगा ना, इसलिए टोटल 8 हो गया। ठीक है। अब इस प्रकार घनाभ बनाएगा, तो घनाभ देखो यहाँ पर लंबाई कितना, मतलब लंबाई यहाँ पर 8 है, तो लंबाई कितना आ जाएगा 8। ऊंचाई कितना है बाबू 4 है, तो ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा 4। चौड़ाई कितना है 4 है, तो चौड़ाई बाबू कितना हो जाएगा 4। ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वाला सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। हो होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, प्लस यहाँ पर काटो इसे, ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। तो बाबू 2 का 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है बाबू 8 है, तो 8 गुणे, यहाँ पर देखिए चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई बाबू आपका 4 है, तो चौड़ाई के स्थान पर 4 रख दीजिए, प्लस
चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो चौड़ाई कितना है 4 है तो 4 गुणे ऊंचाई कितना है बाबू 4 है तो 4 प्लस ऊंचाई कितना है बाबू, ऊंचाई 4 है तो 4 गुणे यहाँ पर लंबाई के स्थान पर लंबाई रखो ना, लंबाई 8 है तो यहाँ पर 8 रख दीजिए। ठीक है ना, आराम से बाबू शांतिपूर्वक आप लोग देखिए। ठीक है ना, वीडियो छोड़कर भागोगे तो कुछ नहीं होगा, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना दिमाग में लगाना पड़ेगा। तो शांतिपूर्वक आप लोग देखते रहिए, वीडियो को समझिए। ठीक है ना, देखिए तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 8 चौका 32 हो जाएगा प्लस 4 चौका 16 हो जाएगा प्लस 4 आठे कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बताइए सही है ना बाबू, बोलो। तो चलो करते हैं। तो बाबू यहाँ पर देखो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जोड़ लो अब 32 से 16 कितना होगा 6 2 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 32 का 32। अब इसको आगे जोड़ते हैं बाबू, जोड़िए ना, 8 2 10 के 0 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 में जब 80 से गुणा करिएगा तो 160 हो जाएगा, और ये क्षेत्रफल है तो इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो चलिए आगे अब प्रश्न करते रहते हैं, समय नहीं है। तो 3 प्रश्न हो गया, जल्दी जल्दी करते हैं बाबू। यहाँ पर देखो बाबू, ठीक है ना, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसमें हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। इस प्रश्न में हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुत बढ़िया से देखिए। सबसे पहले अगर ऐसे सवाल दिया है तो वर्ग अंतराल बनाएंगे, बिल्कुल आराम से। अगर आ रहा है ना तब भी धीरे धीरे देखते रहो। यहाँ पर देखो सबसे पहले ऐसे कर लेना, उसके बाद से दूसरा लाइन यहाँ पे देखो ऐसे कर लोगे ना, ऐसे बना लेना। ठीक है, क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले बाबू देखो यहाँ पर वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल तो यहाँ पर लिखोगे वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल ऊपर वर्ग अंतराल। ठीक है, उसके बाद से बाबू क्या है, बारंबारता है, तो यहाँ पर लिखिए बारंबारता, बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया, उसके बाद से बारंबारता दिया है। ठीक है ना, तो वर्ग अंतराल उसके बाद से बारंबारता। तो वर्ग अंतराल क्या है बाबू, 10 से 20 है, तो यहाँ पर लिख दोगे 10 से 20। उसके बाद से 20 से 30 है, तो 20 से 30। उसके बाद से 30 से 40, ऐसे ही थोड़ा दूरी दूरी बनाकर लिखो, 30 से 40। उसके बाद से 40 से 50, तो 40 से 50। ठीक है ना, अब क्या बाबू, अब देखो अब है 50 से 60, तो यहाँ पर कर दीजिए 50 से 60। अब क्या है 60 से 70, तो 60 से 70 वर्ग अंतराल हो गया ना। अब इसके समक्ष इसका बारंबारता लिखिए, तो बारंबारता देखिए 2 है, तो बारंबारता 2 हो जाएगा। उसके बाद से वो 7 है, तो 7 हो जाएगा। उसके बाद से 12 है, तो 12 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए 15 है, तो यहाँ पर बाबू 15 हो जाएगा। सही है। उसके बाद से 8 है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, उसके बाद से बाबू का है 6 है ना, देख लो ध्यान से। इसके बाद से 6 है, तो यहाँ पर 6 कर दीजिए। ठीक है, 6 है तो यहाँ पर 6 कर दीजिए। अब क्या करते हैं, देखो बारंबारता, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मध्यमान याद करते हैं। कौन सा, मध्यमान। मध्यमान को दिखाते हैं एक्स से, किससे, एक्स से। बारंबारता को अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसलिए स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए मध्यमान हमें निकालना पड़ता है। कैसे निकलेगा, एक कलम और बनाइए यहाँ पे, देखो आराम से समझते रहो। तो बाबू मध्यमान हमें ज्ञात करना है। मध्यमान कैसे निकलता है, दोनों को जोड़कर 10 से 20, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। ठीक है ना, तो 10 20 कितना हो जाएगा 30, 30 में 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 15 आ जाएगा। ठीक है, 10 से 20 कितना हो जाएगा 30, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए, मतलब ऐसे ही। तो 10 से 20 कितना हो जाएगा वो 30, 30 का आधा 15। 20 से 30 कितना हो जाएगा 50, 50 का आधा 25। ठीक है, अब देखिए बाबू ये 10 10 को बढ़ रहा है ना, 15 25 ऐसे 10 10 को बढ़ रहा है ना, तो बढ़ाते रहो। अब 35 बढ़ा दो, अब जोड़ने का जरूरत नहीं है, 45 बढ़ा दीजिए, यहाँ पर 55 हो जाएगा। उसके बाद से 10 बढ़ाओगे तो 65 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, इसको गुणा करके, अब देखो यहाँ पर f है, तो यहाँ पर देखो अगला कॉलम में लिखोगे यहाँ पर f। उसके बाद से यहाँ पर x है, तो x क्यों, क्योंकि f और x मतलब गुणा करके यहाँ पर लिखना है, तो गुणा करके लिखिए बाबू। 2 में 15 से गुणा करोगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 15 दूनी 30 हो जाएगा। 25 में अब 7 से गुणा करना है, तो 25 में यहाँ पर देखो 25 में 7 से गुणा करना है। ठीक है ना, 25 में 7 से,
तो 25 यहाँ पर कर लीजिएगा 25 गुणे 7, तो 7 पचे 35 के 5 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 3 17, तो 175 कितना आएगा 175। तो यहाँ पर लिख देना, गुणा करके यहाँ पर लिखते रहना। अब देखो 12 और 25 का गुणा करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 और 25 का गुणा आपको करना है, तो करिए बाबू। 5 दूनी 10 के 0, हासिल 1 5 तो 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एक 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, 6 4 10 के 0, हासिल 1 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो मतलब 300, तो यहाँ पर लिख दीजिए 300, ठीक है। अब ऐसे ही बाबू 15 और 45 का गुणा करना है, 15 और 45 का, तो यहाँ पर कर लीजिए 15 और 45 का गुणा यहाँ पर कर लो, तो 50 25 के 5 हो जाएगा, हासिल 2 5 एक 5 5 2 7, ठीक है, 5 को बस 20 के 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6, तो 6 7 5 कितना आ जाएगा बाबू 6 7 5, ठीक है ना। ऐसे ही 55 में 8 से गुणा करना है, ठीक है ना, 55 में किससे गुणा करना है 8 से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मैथ माइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मैथ माइंडर को सब्सक्राइब करो, ठीक है। अब देखिए 55 में वो 8 से, तो गुणा कर लो यहाँ पे, 55 में 8 से गुणा करना है, तो करिए 55 में 8 से गुणा, तो 55 गुणे 8, 55 गुणे 8, तो 8 पचे 40 के 0 हो जाएगा, 8 पचे 40 के 0, हासिल कितना हो जाएगा बाबू, हासिल हो जाएगा 4, 8 पचे 40 40 4 44, तो 440, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 440, ठीक है। ऐसे ही 65 में 6 से गुणा करना है, तो करिए यहाँ पे 65 में 6 से गुणा, तो 6 पचे 30 के 0 हो जाएगा, सही है, हासिल 3 6 के 36 36 3 39, तो 3 9 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 9 0। अब देखो क्या करते हैं, उसके बाद से ब्रह्मवर्ता को, मतलब ब्रह्मवर्ता उसके बाद से ये एफ वाला को जोड़ते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए, तो जोड़ते हैं बाबू, ठीक है ना, सबको जोड़िए। तो चलो इसको सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, देखो यहाँ पर 7 2 9 9 2 11 11 5 16 16 8 24 24 6 30 के 0, ठीक है, हासिल कितना हुआ 3 हो गया, तो 1 1 2 2 3 5, तो कितना आया 50 आया। अब इसको जोड़िए बाबू 0, तो 5 5 10 के 0 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा जी, हासिल 1 होगा, 3 7 10 10 7 17 17 4 21 21 9 30 30 आ हासिल लिया 31 के 1 हो जाएगा, हासिल 3 3 6 9 9 4 13 13 3 13 3 16, ठीक है ना, 16, अरे हासिल लिया 3 था, तो 16 3 19, एक बार और जोड़ लेते हैं, चलो 5 5 10 के 0 हो गया, हासिल लिया 3 7 10 10 7 17 17 4 21 21 9 30 हासिल लिया 31 के 1 हासिल 3 3 6 9 9 4 13 13 16 16 3 19, तो 19 से 10, ठीक है। तो माध्य कैसे निकलता है, माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, अब माध्य ज्ञात करने के लिए 19 से 10 में ये जो ब्रह्मवर्ता का योग आएगा उसको भाग दे देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, अब 19 का बचेगा 1 से 9 बाई 5, 1 9 5 में अब क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख लो, अब 1 9 5 में 1 9 और 1 में 5 से भाग दोगे, तब 5 3 15 हो जाएगा बाबू, सही है, तो 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पर 1 उतरेगा, 5 8 40 हो जाएगा, 1 दशमलव लगाइएगा तो 0, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा बाबू, तो क्या हो जाएगा 38.2, तो 38.2, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा 38.2।